ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप के बयानात के बाद अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आराइयां। ट्रंप G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। एयरफोर्स वन में बात करते हुए कहा कि वो ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हैं, जंग बंदी नहीं, जंग बंदी से बेहतर चाहते हैं। G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस जाने का जंग बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर जेरी वेंस और स्टीव विटकॉफ को भी भेजने की खबर पर कहा अभी पक्का नहीं, वापस जाकर इस पर गौर किया जा सकता है। ट्रंप का ईरान से एक बार फिर रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी का मुतालबा। चीन और जनूबी कोरिया की अपने शहरियों को जल्द इसराइल छोड़ने की हिदायत। चीन का ट्रंप पर ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल डालने का इल्जाम। ट्रंप की तेहरान खाली करने की वार्निंग पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शोलों को हवा देना, जल्दी पर तेल छिड़कना और दबाव बढ़ाना कशीदगी में कमी के लिए मदद देने की बजाय इसमें शिद्दत और फैलावे का सबब बनेगा। मुतालिका फरीक़ैन बिलखुसूस इसराइल पर असर रखने वाले मुल्कों से जिम्मेदारी निभाने, कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ट्रंप जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। अखबार के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फारदो जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का 30,000 पाउंड वजनी सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार तैयारे से गिराया जा सकता है और ये दोनों सिर्फ अमेरिका के पास हैं। ईरानी मिसाइलों से तल अवीव, हर्जिलिया और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में तबाही। ईरान का इसराइली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर अमान को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। पासदारान इंक़िलाब ने कहा है कि हमने इसराइली फ़ौज के इंटेलिजेंस मरकज़ और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करने वाले मोसाद के मरकज़ पर हमला किया, जो इस वक्त आग की लपेट में है। पासदारान इंक़िलाब का आने वाले घंटों में हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली हुकूमत की रमत बशरौन और हर्जिलिया को रिहायशियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत। इसराइली फ़ौज का जोलान में ईरानी ड्रोन्स रोकने का दावा। अमरीकी सिफारतखाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों, उनके अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में ही रहने की तंबीह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने नुकसानात छुपाने के लिए सख्त सेंसरशिप आयद कर दी। इसराइल का तेहरान पर हमले में सीनियर ईरानी कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फ़ौज का रात ईरान में वसी कार्रवाइयाँ करने, दर्जनों मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शुमाल मशरिक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इत्तला। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सरकारी TV चैनल पर हमले में जख्मी 3 ख़वातीन वर्कर्स शहीद हो गईं। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सेट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर चुकी थीं। इसराइली हमलों में अब तक 227 अफराद शहीद हो चुके। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गज़ा में जंग बंदी का भी मुतालबा। बयान में कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायद कर दी। ईरान का G7 ममालिक को यकतरफा बयान बंदी बंद करने का मशवरा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जारहियत की मज़म्मत करें। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। कतर का कहना है कि ईरान ने अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान से बात करके इसराइली हमले रुकवाने की दरख्वास्त की है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बहुत से ममालिक कशीदगी ख़त्म कराने में दिलचस्पी रखते हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी गज़ा में जंग बंदी के माहिदे में ताख़ीर का बायस बन रही है।
वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार को इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान का फ़ोन। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद ख़ित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मुआशी तौर पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। कहा, खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में मुआशी मामलात का जायज़ा लिया है। हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ उमूर, तिजारत, सरमायाकारी, मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनअतों की तरक्की पर फोकस करना है। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस मारिका हक में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम कासिम शाहवानी के मुताबिक 12 तालिबात समेत मजीद 40 तलबा को तफ्तान बॉर्डर पहुंचा दिया गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से आज मजीद पाकिस्तानी को तफ्तान बॉर्डर लाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 251 मुसाफिरों को तफ्तान लाया गया था। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के लिए इंतजाम जारी। पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। भारत की पार्लियामेंट हमसे बड़ी है, उनका बजट सिर्फ 5.5 अरब रुपए है। हमारी कौमी असेंबली आधा घंटा भी नहीं चलती। 16 अरब रुपए का बजट क्यों रखा गया? ख्वाजा आसिफ को तब याद क्यों ना आया जब पंजाब हुकूमत ने 800% तक तनख्वाहें बढ़ाई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, इनकम टैक्स स्लैब्स में बहुत गलतियां हैं। 22 लाख रुपए सालाना आमदन तक कोई टैक्स नाफिज न किया जाए। हमें सोचना होगा हम आवाम को क्या दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत से आरास्ता करने के लिए 5,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सूबे में मालियाती इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली बार बलूचिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड के तहत स्पेशल फंड 500 मिलियन रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। यूनिवर्सिटीज को, जामियात को 8,000 मिलियन रुपए की खत्ती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए मुख्तस की गई हैं। इलावाजी फेडरल गवर्नमेंट यानी HEC ने भी 3,000 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। बचत स्कीम के तहत मौजूदा सूबाई हुकूमत कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। सिर्फ किफायतशारी को बरकरार करने के लिए फैसला किया गया कि कोई गाड़ी नहीं खरीदी नहीं जाएगी। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहां उनकी जरूरत पड़ी खरीदी जाएगी। नए माली साल 2025-26 में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम पैदा करने के लिए बलूचिस्तान के तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मजमूई तौर पर 4188 कॉन्ट्रैक्ट और 1958 रेगुलर नई असामियां तख्लीक की जा रही हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत माली मसाइल का सामना शुरू दिन से ही कर रही है, मगर नामसाइद हालात के बावजूद हुकूमती और अपोजिशन के हलकों को यकसाम बुनियादों पर तरक्याती मनसूबों में वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया गया है। सूबे की बढ़ती आबादी को सरकारी मुलाजिमतों और दीगर रोजगार की फराहमी में हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब हम इन अहम सूबाई सरकारी महकमों की कारकर्दगी और इनके बारे में जो इकदाम हमारी सूबाई हुकूमत ने उठाई हैं और मजीद इनके लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज पेश करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, महकमा सेहत
जनाब स्पीकर, सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सेहत का बेहतर निज़ाम ना सिर्फ लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि माशी तरक्की में भी माउन साबित होता है। मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम, इलाज, मुआलजा और फ़रोग़ सेहत के हवाले से इक़दाम करना पब्लिक सेक्टर में इंतहाई अहमियत की आमिल है। इसलिए शोबा सेहत हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। महकमा सेहत ने रिकॉर्ड मुद्दत में बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया था और मजीद इस प्रोग्राम को वसअत दिया जा रहा है। इस इनकलाबी इकदाम से सूबे के शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी में आसानियां पैदा हुई हैं। लोरलाई और फुजदार में बर्न यूनिट्स का कयाम और इनकी मशीनरी और दीगर जरूरी आलात की फराहमी और कोयटा में नए कायम शुदा कैंसर अस्पताल और ट्रामा सेंटर को सहूलियात मुहैया करना हुकूमती इकदामात में शामिल हैं। जिला नसीराबाद और जोग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुकम्मल तौर पर ICU और HDU से लेस अस्पताल का कयाम अमल में लाया गया है। इसी तरह रवां माली साल में बलूचिस्तान के तमाम अजला के लिए मजमूई तौर पर 66 एम्बुलेंसेस की खरीदारी की गई है। रवां माली साल के दौरान 663 मेडिकल ऑफिसर्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन्स और स्टाफ नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्ती किए जा चुके हैं। अब तक हमारी सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 2,89,086 मरीजों को 2,08,986 मरीजों को 63,300 मिलियन रुपए की लागत से मुफ्त इलाज व अद्वियात फराहम कर चुकी है और दूर दराज इलाकों में आम आदमी को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए PPHI को 4,600 मिलियन रुपए के ग्रांट दे चुके हैं। आने वाले माली साल 2025-26 में शोबा सेहत के लिए 2120 कॉन्ट्रैक्ट और 37 रेगुलर नई आसामियां तख्लीक की गई हैं। मजमूई तौर पर 2025-26 में महकमा सेहत की तरक्याती बजट के मद में 16.4 और गैर तरक्याती मद में 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।